हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिथम हम आज पढ़ने वाले हैं वीएलएसआई सिग्नल प्रोसेसिंग में। उसके स्टेप्स मैंने आपके सामने लिख लिए हैं, है ना। अलग अलग उसके स्टेप्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं गाइस। तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, है ना। इसको एक बार ओवरलुक कर लीजिए। मैं पूरे स्टेप्स रीड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें हमारा काफी टाइम चला जाएगा स्टेप्स रीड करने में। तो मैंने स्टेप्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इसका स्नैपशॉट वगैरह लेके आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके स्टेप्स आप रिमेंबर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस डायरेक्टली प्रॉब्लम के साथ। कुकटुम एल्गोरिथम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिथम। ठीक है, कुकटुम एल्गोरिथम में डिसएडवांटेज ये था कि गाइस एडिशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, है ना। मल्टीप्लिकेशंस तो वो कम हो रहे थे, बट एडिशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तो एडिशंस को हम कैसे कम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कुकटुम एल्गोरिथम, वो हम देखने वाले हैं मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिथम में। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। डेवलप अ 2x2 लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिथम, है ना। 2x2 हमको लीनियर कन्वोल्यूशन करना है यूजिंग मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिथम। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में, क्या डेटा गिवन है गाइस, कि जो कन्वोल्यूशन करना है वो 2x2 का है। 2x2 का मतलब क्या होता है गाइस, n इंटू एल होता है। क्या होता है, n इंटू एल, है ना। तो ये वाला जो नंबर है ये करस्पॉन्ड करता है h ऑफ p को, और ये वाला नंबर करस्पॉन्ड करता है x ऑफ p को। जैसे कि आप सभी को गाइस ऑलरेडी पता है ना। पहला नंबर करस्पॉन्ड करता है h ऑफ p को और दूसरा नंबर करस्पॉन्ड करता है x ऑफ p को। तो डिपेंडिंग ऑन दिस ऑर्डर हम लोग h ऑफ p का पॉलिनोमियल लिख ले सकते हैं। तो h ऑफ p का पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा h0 प्लस h1p। दो ही टर्म्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि h ऑफ p में 2 वैल्यू है, और सिमिलरली हमारा जो x ऑफ p का वैल्यू होगा दैट विल बी x0 प्लस x1p। इसमें भी गाइस दो ही टर्म्स होंगे क्योंकि आपके h ऑफ p और x ऑफ p की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है ना। तो नेक्स्ट आप गाइस अब अप्लाई करोगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, s ऑफ p का। क्या फॉर्मूला है s ऑफ p का, h ऑफ p इंटू x ऑफ p। वैल्यूज पुट कर लीजिए h ऑफ p की h0 प्लस h1p, x ऑफ p की x0 प्लस x1p। तो s ऑफ p इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए h0 इंटू x0 प्लस h0 इंटू x1p प्लस h1p इंटू x0 प्लस h1 x1 p स्क्वायर। तो ये गाइज आपके टर्म्स हो गए पूरे s ऑफ p के। इसमें आप इसको ग्रुपिंग कर लीजिए। बिना p वाला टर्म p कॉमन ले लीजिए, h0 x1 प्लस h1 x0, ये p के टर्म्स हो गए, और h1 x1 p स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 3 प्रकार के टर्म्स है आपके पास गाइज यहाँ पर, एक बिना p वाला, एक p वाला और एक p स्क्वायर वाला। इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ, s ऑफ p इक्वल टू s0 प्लस s1p प्लस s2p स्क्वायर। सर यहाँ पे आपने s2p स्क्वायर तक ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को p स्क्वायर की टर्म है इसलिए मैंने p स्क्वायर तक लिया। अगर यहाँ पे p क्यूब होता तो मैं s3p क्यूब भी लिख देता, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयर करेंगे गाइस तो इसको आप लिख सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म में, s0 s1 s2 इक्वल टू s0 मतलब बिना p वाला h0 x0, s1 मतलब p का कोएफिशिएंट, यहाँ पे s1 p के साथ है, यहाँ पे p के साथ है h0 x1 प्लस h1 x0, p स्क्वायर के साथ h1 x1 है, p स्क्वायर के साथ s2 है, तो s2 की वैल्यू हो जाएगी h1 x1। ये हो गया गाइस आपका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशंस। यहाँ पे कितने लग रहे हैं मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस, लेट अस काउंट दोस गाइस। तो आपको देख सकते हैं आप h0 इंटू x0 ये पहला मल्टीप्लिकेशन है, h0 x1 ये दूसरा मल्टीप्लिकेशन है, h1 x0 ये तीसरा मल्टीप्लिकेशन है, और h1 इंटू x1 ये चौथा मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीप्लिकेशन आपको लग रहे हैं गाइस, और एडिशन आपको एक ही लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही एडिशन है। तो फॉर डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन यू कैन सी कि मल्टीप्लिकेशंस कितने हैं, वी हैव 4 multiplications and we have 1 addition।
ठीक है, आप देख सकते हो गाइस डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन में हमको 4 मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं और 1 एडिशन लग रहा है। ठीक है, अब ये हो गया डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन से। अब हमने गाइस अभी तक के मॉडिफाइड कुक्टुम स्टार्ट नहीं किया है। हर क्वेश्चन में पहले हम लोग डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन से करते हैं, उसके बाद ही हम लोग गाइस कुक्टुम एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस किसके ऊपर, कुक्टुम एल्गोरिथम के ऊपर। उसके स्टेप्स देख लेते हैं कुक्टुम एल्गोरिथम के, है ना। ये मैंने आपको गाइस स्टेप्स बताए थे अभी 2 मिनट पहले, है ना। इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं मॉडिफाइड कुक्टुम एल्गोरिथम। तो सबसे पहले गाइस आपको बीटा 0 बीटा 1 चूज करना होता है। कहां तक के, बीटा l प्लस n माइनस 3 तक के, है ना। तो बीच बीच में आपको मैं गाइस ये स्टेप्स बताते जाऊंगा, है ना, आप लोग उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। यूजिंग मॉडिफाइड कुक्टुम एल्गोरिथम, यूजिंग मॉडिफाइड कुक्टुम एल्गोरिथम। तो सबसे पहली स्टेप गाइस इसकी है चूज बीटा आई। सबसे पहली स्टेप क्या है गाइस, बीटा आई। कहां से कहां तक, बीटा 0 बीटा 1 डैश 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 कहां तक, बीटा l प्लस n माइनस 3 तक। ठीक है, आपको पता है n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2/2 का है। तो l प्लस n माइनस 3 का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 3, मतलब 4 माइनस 3। तो l प्लस n माइनस 3 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो बीटा आई जो आपको चूज करना है वो रहेगा बीटा 0 बीटा 1 तक, क्योंकि l प्लस n माइनस 3 का वैल्यू 1 आ रहा है। l प्लस n माइनस 3 का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब आपको बीटा 0 बीटा 1 दो ही टर्म्स रहने वाले हैं। अज्यूम करोगे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लेट बीटा 0 इक्वल टू 0 एंड बीटा 1 इक्वल टू -1। ये दो वैल्यूज गाइज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। बीटा 0 का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है ना, और बीटा 1 का वैल्यू आपको -1 लेना है, दिया हुआ है गाइज क्वेश्चन में आपको। तो बीटा 0 का वैल्यू आपने 0 ले लिया है, बीटा 1 का वैल्यू आपने -1 ले लिया है ना। गाइज हमको एक टेबल की अभी जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको पता है। तो आइए हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। साथ में आपको मैं आई का भी रेंज बता देता हूं कि आई का रेंज हमको क्या लेना होता है। आई का वैल्यू होता है 0 से l प्लस n माइनस 3। तो आई का भी रेंज आपका हो जाएगा 0 से l प्लस n माइनस 3। आई आपका 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये बीटा 0 बीटा 1 की वैल्यूज भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि हमको काफी ज्यादा इसका काम गाइस आगे पड़ता है। तो आइए गाइस टेबल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले टेबल में आपकी आई एंट्री होती है, फिर आपकी बीटा आई की एंट्री होती है, फिर हमारे पास h ऑफ बीटा आई होता है, और हमारे पास x ऑफ बीटा आई भी होता है। तो आई की वैल्यू एक बार ले लेंगे 0 और एक बार हम ले लेंगे 1। बीटा आई मतलब बीटा 0 की वैल्यू 0 है, और बीटा आई मतलब बीटा 1 की वैल्यू -1 है। तो गाइज h ऑफ बीटा आई कैसे निकालोगे और x ऑफ बीटा आई कैसे निकालोगे। तो अगर गाइज आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं कुक्टुम एल्गोरिथम के, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है उसमें कि ये h ऑफ p है। h ऑफ p की वैल्यू है h0 प्लस h1p। तो h ऑफ बीटा आई की क्या होगी, बहुत सिंपल है गाइज कि p को बीटा आई से रिप्लेस कर देना है। अगर ये h ऑफ p है तो h ऑफ बीटा आई क्या होगा, h ऑफ बीटा आई होगा h0 प्लस h1 बीटा आई। अगर ये x ऑफ p है तो x ऑफ बीटा आई क्या होगा, x0 प्लस x1 बीटा आई। मतलब यहां पर बीटा आई, यहां पर बीटा आई, यहां पर बीटा आई, यहां पर सिंपली आपको p से बीटा आई से रिप्लेस गाइस करना है। तो h ऑफ बीटा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, बोलिए। h ऑफ बीटा आई इक्वल टू h0 प्लस h1 बीटा आई, और x ऑफ बीटा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए गाइस, x0 प्लस x1 बीटा आई। तो लेट अस पुट बीटा 0, हमको h ऑफ बीटा 0 निकालना है। तो h ऑफ बीटा 0 इज h0 प्लस h1 इंटू बीटा 0। तो h ऑफ बीटा 0 इक्वल टू h0 प्लस h1। बीटा 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो h ऑफ बीटा 0 का वैल्यू आपको मिल जाएगा h0, ठीक है। x ऑफ बीटा आई भी निकाल लेते हैं। x ऑफ बीटा 0 दैट विल बी x0 प्लस x1 बीटा 0। तो x ऑफ बीटा 0 विल बी x0
प्लस x1 बीटा जीरो की वैल्यू 0, तो x ऑफ बीटा जीरो विल बी, ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर विल बी x0। तो आपने x ऑफ बीटा जीरो, h ऑफ बीटा जीरो निकाल लिया है। सिमिलरली गाइज हम लोग h ऑफ बीटा 1 भी निकाल लेंगे, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। h ऑफ बीटा 1 विल बी h0 प्लस h1 बीटा 1, तो h ऑफ बीटा 1 विल बी h0 प्लस h1 इंटू -1, तो h ऑफ बीटा 1 हमको मिल जाएगा h0 माइनस h1। तो ये हो जाएगा गाइस हमारा h ऑफ बीटा 1। x ऑफ बीटा 1 देख लेते हैं हम लोग, x0 प्लस x1 बीटा 1, x ऑफ बीटा 1 विल बी x0 प्लस x1 बीटा 1 की वैल्यू -1, तो x ऑफ बीटा 1 विल बी x0 माइनस x1। तो ये भी आपको गाइस वैल्यू मिल चुकी है ना, आप देख सकते हो हमको सारी वैल्यूज गाइस यहाँ पर मिल चुकी है ना। h ऑफ बीटा 0 भी निकाल लिया है, h ऑफ बीटा 1 भी निकाल लिया है, x ऑफ बीटा 0 भी निकाल लिया है, x ऑफ बीटा 1 भी निकाल लिया है। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका काम हमको आगे पड़ता है। तो गाइस ये आपका हो गया टेबल, है ना। टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमको ध्यान में रखना है। हम इसके ऊपर फिर से गाइस वापस आएंगे। आइए गाइस हम लोग नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। s ऑफ बीटा आई हमको निकालना है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। s ऑफ बीटा आई का गाइस फॉर्मूला होता है h ऑफ बीटा आई इंटू एक्स ऑफ बीटा आई। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारा i 0 से लेकर 1 है, तो आपको पहले s ऑफ बीटा 0 निकालना पड़ेगा, जो होता है h ऑफ बीटा 0 x ऑफ बीटा 0। सिमिलरली आपको s ऑफ बीटा 1 निकालना पड़ेगा, जो होता है h ऑफ बीटा 1 इंटू एक्स ऑफ बीटा 1। ये हमारे पास गाइस टेबल है ना, आप लोग देख सकते हो। इस टेबल की मदद से गाइस हम लोग s ऑफ बीटा 0 और h ऑफ बीटा 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका s ऑफ बीटा 0 हो जाएगा, h ऑफ बीटा 0 की वैल्यू x0 है, x ऑफ बीटा 0 की वैल्यू x0 है। तो ये आपका हो गया गाइस s ऑफ बीटा 0। s ऑफ बीटा 1 आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला है h ऑफ बीटा 1 x ऑफ बीटा 1। आप देख सकते हैं आपके सामने h ऑफ बीटा 1 और x ऑफ बीटा 1 के वैल्यूज हैं गाइस। तो h ऑफ बीटा 0 निकाल लिया है आपने, h ऑफ बीटा 1 का वैल्यू है h0 माइनस h1, x ऑफ बीटा 1 का x0 माइनस x1। तो ये भी गाइस आपको वैल्यू मिल चुका है। आपने s ऑफ बीटा 0 और s ऑफ बीटा 1 निकाल लिया है गाइस। ये आपकी एक स्टेप कंप्लीट हो चुकी है ना। आपने s ऑफ बीटा 0, s ऑफ बीटा 1 निकाल लिया है गाइस। नेक्स्ट आपको निकालना है गाइस s डैश ऑफ बीटा आई। नेक्स्ट आपको जो स्टेप करनी है वो है कंप्यूट s डैश ऑफ बीटा आई। आपको जो मैंने स्टेप्स प्रोवाइड की हैं उसमें आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं गाइस आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका फॉर्मूला है गाइस अपना s डैश ऑफ बीटा आई का s ऑफ बीटा आई माइनस s ऑफ l प्लस n माइनस 2 बीटा आई का पावर l प्लस n माइनस 2। ये आपका फॉर्मूला है गाइस s डैश ऑफ बीटा आई का, ठीक है। इसमें भी गाइस एक आपको i की वैल्यूज लेनी है 0 से लेकर 1 तक। आप ऑलरेडी i का रेंज पहले ही गाइस निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए पुट करते हैं i का वैल्यू 0, तो s डैश ऑफ बीटा 0 विल बी s ऑफ बीटा 0, l की वैल्यू 2 थी, n की वैल्यू 2 थी, माइनस 2, बीटा 0 का पावर 2 प्लस 2 माइनस 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो s डैश ऑफ बीटा 0 विल बी इक्वल टू s ऑफ बीटा 0 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, s2 बीटा 0 का पावर 2 माइनस 2 बीटा 0 का स्क्वायर। अब आपको पता है बीटा 0 की वैल्यू कितनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू s ऑफ बीटा 0 माइनस s2 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो आपको s डैश ऑफ बीटा 0 मिल रहा है s ऑफ बीटा 0। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये 0 हो गया ना, बीटा 0 का वैल्यू 0 है, बीटा 0 का वैल्यू कितना था गाइस 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो आपको s डैश ऑफ बीटा 0 का वैल्यू गाइस मिल चुका है। नेक्स्ट आप i की वैल्यू 1 लोगे, तो s डैश ऑफ बीटा 1 क्या फॉर्मूला बनेगा गाइस, i की वैल्यू 1 ले लीजिए, s ऑफ बीटा 1 माइनस s ऑफ n, l की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 माइनस 2, बीटा 1 का पावर l प्लस n माइनस 2, 2 प्लस 2 माइनस 2। तो दैट विल बी इक्वल टू s ऑफ बीटा 1 माइनस s2 बीटा 1 का स्क्वायर
तो एस डैश ऑफ बीटा वन विल बी इक्वल टू हाउ मच, बताइए गाइस। एस ऑफ बीटा वन एज इट इज रहेगा यहां पर, एस ऑफ बीटा वन माइनस एस टू, बीटा वन की वैल्यू है माइनस वन का स्क्वायर। आप सभी को पता है माइनस साइन स्क्वायर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो एस ऑफ बीटा वन माइनस एस टू क्या है, एस ऑफ बीटा वन माइनस एस टू। हमारे पास एस टू का वैल्यू है गाइस, है ना। हम ऑलरेडी यहां से आप देख सकते हैं डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन जब हमने किया था तो एस टू का वैल्यू हमने निकाला था एच वन एक्स वन। तो आपका एस डैश ऑफ बीटा वन हो जाएगा एस ऑफ बीटा वन एज इट इज, एस टू का वैल्यू आप देख सकते हो यहां से एच वन इंटू एक्स वन। तो ये भी गाइज आपको एक वैल्यू ध्यान में रखनी है, एस टू की वैल्यू अपने एच वन एक्स वन यहां से पुट कर दिए, ये आपको आगे गाइज काम में आने वाला है। तो ये भी गाइज आपका यहां तक के हो चुका है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है गाइज, एस डैश ऑफ बीटा जीरो और एस डैश ऑफ बीटा वन हमने गाइज निकाल लिया है गाइज, एस डैश ऑफ पी। नेक्स्ट आपको निकालना है गाइज एस डैश ऑफ पी, ठीक है। अब एस डैश पी का आपको फॉर्मूला लगाना है ना। आपके पास फॉर्मूला है एस डैश ऑफ पी का, क्या फॉर्मूला है एस डैश ऑफ पी का, समेशन आई इक्वल टू जीरो से लेकर एल प्लस एन माइनस थ्री एस डैश ऑफ बीटा आई समेशन आई नॉट इक्वल्स टू जे पी माइनस बीटा जे अपॉन समेशन आई नॉट इक्वल्स टू जे बीटा आई माइनस बीटा जे। आई का जो रेंज होता है वही जे का रेंज होता है, बट आई इक्वल्स टू जीरो जब लोगे तो जे वन लेना पड़ेगा और आई इक्वल्स टू जब वन लोगे तो जे जीरो लेना पड़ेगा, बिकॉज आई नॉट इक्वल्स टू जे है। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि आई और जे दोनों एक साथ सेम नहीं हो सकते। अगर आप आई जीरो ले रहे हो तो आपको जे वन लेना पड़ेगा, और अगर आप आई वन ले रहे हो तो आपको जे जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि समेशन में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि आई नॉट इक्वल्स टू जे। जो आई का रेंज होता है वही गाइस सेम जे का रेंज होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। लगाते हैं गाइस फॉर्मूला एस डैश ऑफ पी का। आई की रेंज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, आपको पता है कि आई की वैल्यू है जीरो से लेकर वन तक, एस डैश ऑफ बीटा आई समेशन आई नॉट इक्वल्स टू जे पी माइनस बीटा जे अपॉन समेशन आई नॉट इक्वल्स टू जे बीटा आई माइनस बीटा जे। समझ रहे हैं, पुट करिएगा इस वैल्यू, बहुत आसानी से आ जाएगा आपका आंसर। बताइए आई की वैल्यू जीरो, जहां जहां पे आई है वहां जीरो लिखना है, एस डैश ऑफ बीटा जीरो है ना। यहाँ पे पी माइनस बीटा जे, आई इक्वल्स टू जीरो के लिए जे क्या लेना है, जे की टर्म आ रही है ना गाइस, तो आई इक्वल्स टू जीरो के लिए जे आपको वन लेना है अपॉन जहां पर आई है वहां जीरो, जहां पे जे है तो आई इक्वल्स टू जीरो के लिए जे आपको वन लेना है। ये आपको एक टर्म मिल गया, आपने आई इक्वल टू जीरो लिया। अब आप आई इक्वल टू वन ले रहे हो, जहां जहां पे आई है वहां वन लोगे और जहां जहां आई वन लोगे वहां जे जीरो रहेगा, तो पी माइनस बीटा जीरो अपॉन बीटा वन माइनस बीटा जीरो। वैल्यूज पुट कर दोगे गाइस आप लोग, किसकी, बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, जो भी बीटा है उन सब की वैल्यू पुट कर दोगे। एस डैश ऑफ पी इक्वल्स टू, बताइए, एस डैश ऑफ बीटा जीरो पी माइनस बीटा वन, पी माइनस बीटा वन, पी माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन जीरो माइनस ऑफ माइनस वन प्लस एस डैश ऑफ बीटा वन पी माइनस बीटा जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन माइनस वन माइनस जीरो। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज मिल रही है गाइस यहाँ पर। तो एस डैश ऑफ पी का जो आपका टर्म आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, आइए देखते हैं हम लोग। दैट विल बी एस डैश ऑफ बीटा जीरो, दिस विल बी पी प्लस वन अपॉन वन प्लस एस डैश ऑफ बीटा वन पी अपॉन माइनस वन। समझ रहे हैं, तो ये माइनस साइन यहां चली जाएगी, तो एस डैश ऑफ पी का जो आपका आंसर आएगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं गाइस, है ना। उसको मैं नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन करता हूं। एस डैश ऑफ पी का जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी एस डैश ऑफ बीटा जीरो इंटू पी प्लस वन माइनस एस डैश ऑफ बीटा वन इंटू पी।
आप देख सकते हैं एस डैश ऑफ बीटा 0 इंटू पी प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, एस डैश ऑफ बीटा 1 इंटू पी, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं गाइस हम लोग। तो एस डैश ऑफ पी का जो आंसर मिलेगा दैट विल बी एस डैश ऑफ बीटा 0 इंटू पी प्लस एस डैश ऑफ बीटा 0 माइनस एस डैश ऑफ बीटा 1 इंटू पी, बिना पी वाले टर्म्स एक साथ, पी वाले टर्म्स एक साथ। तो एस डैश ऑफ पी, बिना पी वाला टर्म है एस डैश ऑफ बीटा 0, पी कॉमन ले लीजिए, दैट विल बी एस डैश ऑफ बीटा 0 माइनस एस डैश ऑफ बीटा 1। तो ये गाइज आपको मिल रहा है यहाँ से, किसका वैल्यू मिल गया गाइज आपको बताइए। यहाँ से आपको गाइज एस डैश ऑफ पी का वैल्यू मिल चुका है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये भी गाइज हमको कहीं ना कहीं आगे काम में आने ही वाला है। तो यहाँ मैंने एस डैश ऑफ पी की वैल्यू को हाईलाइट कर दिया है ना। ये सब हमको गाइज काम में आने वाला है आगे चल के। तो आइए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं जो अपनी फाइनल स्टेप है, कैलकुलेट एस ऑफ पी। नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइज हमारी, कैलकुलेट एस ऑफ पी। नेक्स्ट जो स्टेप है गाइज हमारा वो है कैलकुलेट एस ऑफ पी, है ना। एस ऑफ पी का हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है। एस ऑफ पी का फॉर्मूला है एस डैश ऑफ पी प्लस एस ऑफ एल प्लस एन माइनस 2 इंटू पी का पावर एल प्लस एन माइनस 2। ये हमारा गाइज फॉर्मूला है किसका, एस ऑफ पी का, है ना। एस डैश ऑफ पी प्लस एस ऑफ एल प्लस एन माइनस 2, पी का पावर एल प्लस एन माइनस 2। एल की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है, एल प्लस एन माइनस 2 निकाल लिया आपने। तो एल प्लस एन माइनस 2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर एस ऑफ 2 आ गया और पी के पावर में एल प्लस एन माइनस 2, पी का स्क्वायर आ गया। अब गाइज यहाँ पे आप एस डैश ऑफ पी का वैल्यू पुट कर दोगे, है ना। आपने ऑलरेडी गाइज ऊपर में एस डैश ऑफ पी निकाला है, तो आपका एस ऑफ पी हो जाएगा। एस डैश ऑफ पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एस डैश ऑफ बीटा 0 प्लस पी इंटू एस डैश ऑफ बीटा 0 माइनस एस डैश ऑफ बीटा 1 प्लस एस 2 इंटू पी स्क्वायर। समझ रहे हैं, है ना। और गाइज S2 की वैल्यू कितनी है, आपने अगर याद हो गाइज आपको, तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि S2 का वैल्यू H1 X1 है ना। ये देखिए डायरेक्टली स्टार्टिंग में हमने देखा है कि S2 का वैल्यू क्या है गाइज, H1 इंटू X1। तो यहां पर भी गाइज हम लोग S2 का वैल्यू H1 X1 ही पुट करेंगे। तो SP इज एस डैश ऑफ बीटा 0 प्लस P इंटू एस डैश ऑफ बीटा 0 माइनस एस डैश ऑफ बीटा 1 प्लस H2 की वैल्यू H1 X1 पी स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे भी आप देख सकते हो फिर से आपके पास 3 प्रकार के टर्म्स हैं, एक बिना पी वाला, एक पी वाला और एक पी स्क्वायर वाला। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कंपेयर किया था, अभी भी मैं कंपेयर करूंगा। एस ऑफ पी इक्वल टू S0 प्लस S1 पी प्लस S2 पी स्क्वायर, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में गाइज कंपेयर किया था वैसे ही मैं अभी सेम कंपेयर करूंगा गाइज यहाँ पर, है ना। इसके हिसाब से गाइज मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा बोलो, मैं S0 की वैल्यू भी निकाल लूंगा, S1 की भी और S2 की भी, है ना। S0, S1, S2 इन तीनों का वैल्यूज गाइज में यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में निकाल लूंगा, है ना। तो आप देख सकते हो तीनों का वैल्यूज गाइज में मैट्रिक्स के फॉर्म में निकाल लूंगा। S0 मतलब बिना पी वाला है एस डैश ऑफ बीटा 0, आप आराम से देख सकते हो। पी के साथ S1 है, यहाँ पे पी के साथ ये पूरा टर्म है एस डैश ऑफ बीटा 0 माइनस एस डैश ऑफ बीटा 1। पी स्क्वायर के साथ H1 X1 है, पी स्क्वायर के साथ S2 है, तो S2 का वैल्यू हो जाएगा H1 X1। तो यहां पर गाइज आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म मिल चुका है ना। इसका ऑर्डर आपको पता है कितना है, 3/1 ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है गाइज इसका, 3/1, है ना। अभी आप गाइज देखिए यहाँ पे आपके पास 3 प्रकार के टर्म है ना। 3 प्रकार के कौन से टर्म है गाइज, ये एक टर्म है आपके पास, है ना, ये रिपीटेड है, उसको नहीं गिनेंगे, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये 3 अलग अलग टर्म्स है आपके पास, एक एस डैश ऑफ बीटा 0, एक एस डैश ऑफ बीटा 1 और एक H1 X1। तो गाइज अब इनको हम सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे इनको, अभी जैसे ही आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा तो अभी नेक्स्ट आपका काम होता है इनको सेपरेट करते जाना। क्या काम होता है गाइज आपको, इनको आपको सेपरेट करते जाना है गाइज। क्या करते जाना है, सेपरेट करते जाना है। सेपरेट करना मतलब कैसा, ध्यान दीजिए, ये मैं आपको ऑलरेडी अपने पुरानी वीडियो लेक्चर्स में भी गाइज बता चुका हूं और फिर से आपको अभी बता रहा हूं, प्लीज आप ध्यान दीजिए। ये आपको मैट्रिक्स एक मिल चुका है ना। इसको आप सेपरेट करोगे, S0, S1, S2। यहां पर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा और यहां पर भी मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। ये आप सभी को ऑलरेडी पता है गाइस। मॉडिफाइड कुकटुम अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मॉडिफाइड कुकटुम आप डायरेक्टली मत देखिए, पहले आपको कुकटुम आना जरूरी है। पहले के मेरी वीडियोस आप जब देखोगे तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरे टॉपिक्स गाइस लिंक्ड है ना। अगर आपको पहले के टॉपिक समझेंगे तो ही गाइस आपको ये आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। तो मॉडिफाइड कुकटुम अगर आप सुन रहे हो वीडियो तो इसके पहले अगर आपने कुकटुम देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो गाइज आपको डिफिकल्टी जरूर जाएगी।
तो इसका ऑर्डर 3/1 है। तो सेम ऑर्डर गाइज यहाँ पे होता है 3/1। पहला टर्म आपको बताया है मैंने एस डैश ऑफ बीटा जीरो, दूसरा टर्म हमको मिल रहा है एस डैश ऑफ बीटा वन, और तीसरा टर्म हमको मिल रहा है H1 X1। जो भी यूनिक टर्म्स है, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, तीनों यूनिट टर्म्स मैंने लिख दिया। इसका ऑर्डर 3/1, इसका भी ऑर्डर 3/1। अब गाइस देखिए, इस मैट्रिक्स को हमको लिखना है एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। मतलब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, इनको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये आंसर मिलना चाहिए। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये आंसर मिलना चाहिए। तो गाइस मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है? जब सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होगा जब ये वाला नंबर इसके इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ मुझे पता पड़ेगा 3 आएगा। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 3/1 का आना चाहिए। वो कैसे पता पड़ता है? सेकेंड मैट्रिक्स का लास्ट नंबर और फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर। तो सर आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ पे 3 आएगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3/1 चाहिए, तो यहाँ पे 3 और यहाँ 1 आएगा, तभी तो ये 3/1 आएगा। और सर आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ 3 आएगा? तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होंगे जब ये नंबर यहाँ रहेगा, वही नंबर यहाँ पर होगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। अब गाइज यहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? नंबर्स। कि यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर्स हम डालेंगे ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ये मैट्रिक्स मिले। यहाँ पे आपको नंबर्स फिल करने हैं। आपको पता है मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, है ना। आपको यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स लिखना है ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिले। तो बहुत सिंपल है गाइज, यहाँ पर आएगा 1 0 0, उसके बाद 1 -1 0 और 0 0 1। आप देख सकते हो गाइज, मैंने बहुत ही आसानी से ये लिख लिया है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो गाइज? आप रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो। ये आपका मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे सिर्फ एस डैश ऑफ बीटा जीरो चाहिए। क्या चाहिए? एस डैश ऑफ बीटा जीरो। 1 इंटू एस डैश ऑफ बीटा जीरो प्लस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस, पूरा गया। यहाँ पे मुझे एस डैश ऑफ बीटा जीरो माइनस एस डैश ऑफ बीटा वन चाहिए। 1 इंटू एस डैश ऑफ बीटा जीरो, एस डैश ऑफ बीटा जीरो प्लस -1 इंटू एस डैश ऑफ बीटा वन माइनस एस डैश ऑफ बीटा वन प्लस 0 इंटू H1 X1 गया। 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू दिस 0 प्लस 1 इंटू H1 X1। गाइज ये आपको तभी समझेगा जब आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने आएंगे। तो इन दोनों को मैट्रिक्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये नंबर आ जाए। तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या नंबर्स आएंगे। बहुत ही आसान है गाइज, है ना, बहुत सिंपल है। अब हम गाइज क्या करने वाले हैं? अब हम लोग एस डैश ऑफ बीटा जीरो, एस डैश ऑफ बीटा वन और एच ऑफ X1 तो एज इट इज रहेगा। अब हम लोग एस डैश ऑफ बीटा जीरो और एस डैश ऑफ बीटा वन की वैल्यूज पुट करने वाले हैं गाइज। क्या करने वाले हैं? हम लोग एस डैश ऑफ बीटा जीरो और एस डैश ऑफ बीटा वन की वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो गाइज मैंने आपके सामने ला ली है वैल्यूज एस डैश ऑफ बीटा जीरो की भी और एस डैश ऑफ बीटा वन की भी। आप देख सकते हो गाइज आपके सामने, है ना, एस डैश ऑफ बीटा जीरो और एस डैश ऑफ बीटा वन की वैल्यू गाइज आ चुकी है। बस आपको मैट्रिक्स में क्या करना है गाइज? आपको उस मैट्रिक्स में एस डैश ऑफ बीटा जीरो और एस डैश ऑफ बीटा वन की वैल्यू पुट करनी है गाइज, है ना। तो ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज हो जाएगा S0 S1 S2। ये आपका मैट्रिक्स एज इट इज 1 0 0 1 -1 0 0 0 1। ठीक है। एस डैश ऑफ बीटा जीरो की वैल्यू है एस ऑफ बीटा जीरो, एस डैश ऑफ बीटा वन की वैल्यू है एस ऑफ बीटा वन माइनस H1 X1 और ये H1 X1 एज इट इज। क्या किया है गाइज आपने एस डैश ऑफ बीटा जीरो का वैल्यू पुट किया है ना। ये आपने एस डैश ऑफ बीटा जीरो का वैल्यू पुट किया है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने ये एस डैश ऑफ बीटा वन का वैल्यू पुट किया है ना। और H1 X1 गाइज एज इट इज यहाँ पर आ चुका है, जो था एज इट इज वो यहाँ पर आ गया है। बस आपने वैल्यूज पुटअप कर लिए गाइज, समझ रहे हो। अब आप फिर से गाइज इनको सेपरेट करोगे, है ना। ये मैट्रिक्स को फिर से आप क्या करोगे? सेपरेट। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास फिर से 3 प्रकार के टर्म्स है गाइज। कौन से? एक एस ऑफ बीटा जीरो, एक एस ऑफ बीटा वन और एक H1 X1। ये रिपीटेड है ना। 3 अलग अलग वैल्यूज कौन सी हैं? एस ऑफ बीटा जीरो, एस ऑफ बीटा वन और H1 X1। आपके पास फिर से गाइज ये 3 प्रकार के टर्म्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ना। तो इसका काम हो चुका है, उसको हटा दिया मैंने यहाँ से। अब आपको यहाँ पे सेपरेट करना है गाइज। क्या करना है? सेपरेट। बहुत आसान है गाइज, बहुत सिंपल है। S0 S1 S2 आपको सिर्फ स्टेप्स ध्यान में रखने और प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल है। 1 0 0 1 -1 0 0 0 1। ये आपकी मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ पर आ गई है गाइस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स फिर से खाली छोड़ता हूँ, है ना। और ये वाला मैट्रिक्स गाइस यहाँ पर एज इट इज रहेगा, है ना। इसका जो ऑर्डर है 3/1 वही सेम ऑर्डर गाइस यहाँ पे होगा। सिंपल 3 टर्म्स आपको लिख देने हैं, एक के नीचे एक। एस ऑफ बीटा जीरो, एस ऑफ बीटा वन, H1 X1। वही पूरा कैलकुलेशन है फिर से कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता पड़ेगा। मैं फिर से नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये दो नंबर्स सेम रहने चाहिए और ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अब आपको ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको ये आंसर मिले।
अब आपको ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको ये आंसर मिले। मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होगा जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा। तो ये मुझे पता था 3/1 है, ये भी 3/1 है, जो नंबर यहाँ चाहिए वही नंबर यहाँ चाहिए, तो मैंने 3 लिख दिया। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 3/1 का आना चाहिए, वो पता पड़ता है ये नंबर से और ये नंबर से, ये मुझे ऑलरेडी पता था, है ना। 3/1 चाहिए तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऑलरेडी गाइस मैं ये सब आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको ये मिले। तो यहाँ पे आएगा 1 0 0, उसके बाद 0 1 -1 और 0 0 1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यह आंसर मिलेगा 1 इंटू एस ऑफ बीटा 0 प्लस 0 इंटू एस ऑफ बीटा 1 प्लस 0 इंटू h1 x1, 0 इंटू एस ऑफ बीटा 0 प्लस 1 इंटू एस ऑफ बीटा 1 प्लस -1 इंटू h1 x1, 0 इंटू एस ऑफ बीटा 0 प्लस 0 इंटू एस ऑफ बीटा 1 प्लस 1 इंटू h1 x1। सेम आंसर गाइज आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आपको गाइज क्या करना है, अब आपको एस ऑफ बीटा 0, एस ऑफ बीटा 1 और एस ऑफ h1 x1 तो एज इट इज है। अब आपको एस ऑफ बीटा 0 और एस ऑफ बीटा 1 का वैल्यू पुट करना है, वो भी गाइज हमारे पास अवेलेबल है, चिंता की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो आप देख सकते हो गाइज हमारे पास यहाँ पर क्या है बताइए। हमारे पास एस ऑफ बीटा 0 का टर्म है और हमारे पास एस ऑफ बीटा 1 का भी टर्म है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये वैल्यूज गाइज यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, है ना। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे गाइज। क्या करने वाले हैं हम लोग एस ऑफ बीटा 0 को लिखने वाले हैं एच ऑफ बीटा 0 एक्स ऑफ बीटा 0, है ना। आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर कि ये एस ऑफ बीटा 0 के बदले में लिखूंगा एच ऑफ बीटा 0 एक्स ऑफ बीटा 0, और ये एस ऑफ बीटा 1 के बदले लिखूंगा मैं एच ऑफ बीटा 1 एक्स ऑफ बीटा 1। बहुत सिंपल है गाइज, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइज ये आपका हो गया S0 S1 S2, ये दो मैट्रिक्स आपके एज इट इज रहेंगे 1 0 0 1 -1 0 0 0 1। ये आपका एक मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 -1 0 0 1। ये आपका तीसरा मैट्रिक्स। एस ऑफ बीटा 0 का वैल्यू गाइज एच ऑफ बीटा 0 एक्स ऑफ बीटा 0, एस ऑफ बीटा 1 का वैल्यू एच ऑफ बीटा 1 एक्स ऑफ बीटा 1, और ये h1 x1 एज इट इज गाइस। आपने सिर्फ इसकी वैल्यूज पुटअप की है, कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया है। ये वैल्यू यहाँ आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दिया आपने, और ये एज इट इज यहाँ पे आ चुका है। अब फिर से गाइज आपको सेपरेट करना है ना, सेपरेट ही करते जाना है गाइज आपको बार बार, है ना। बार बार आपको क्या करना है गाइज, सेपरेट करना है। तो आइए गाइज इसको फिर से हम सेपरेट करते हैं, है ना। आइए देखते हैं हम लोग। तो ये आपके सामने रख दिया है मैंने, है ना। आइए मैट्रिक्स बनाते हैं गाइज हम लोग। S0 S1 S2 इक्वल टू गाइज 1 0 0 1 -1 0 0 0 1। ये आपका पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 0 1 -1 0 0 1। यह आपका हो गया दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैं मैट्रिक्स खाली छोड़ रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। यहां पर x के टर्म्स आपको लिखने हैं गाइस। क्या लिखने हैं, x के टर्म्स। देखिए पहला x का टर्म है x ऑफ बीटा 0, दूसरा x का टर्म है x ऑफ बीटा 1, और तीसरा x1, ठीक है। इस तरीके से गाइस आपने मैट्रिक्स लिख दी। जो इसका ऑर्डर रहेगा 3/1, वही सेम ऑर्डर यहाँ पे होता है 3/1। मल्टीप्लीकेशन कब होगा, जब ये नंबर इक्वल है ये नंबर के, आंसर 3/1 का चाहिए, ये 1 है मतलब यहाँ 3 चाहिए। सेम हमारा कैलकुलेशन है गाइस। अब ये मैट्रिक्स आपको फिल करनी है। अगेन क्या कर रहे हो आप गाइस, बहुत सिंपल कर रहे हो आप, एक ही चीज कर रहे हो बार बार, है ना। आप मैट्रिक्स को तोड़ते जा रहे हो। देखो आप मैट्रिक्स को बार बार तोड़ते जा रहे हो। अब आपको गाइस क्या करना है ना, देख लीजिए आपको क्या करना है। आपको इस तरीके से मैट्रिक्स ब्रेक करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे रहेगा एच ऑफ बीटा 0 एक्स ऑफ बीटा 1, x1 का टर्म चाहिए ही नहीं, 0 0 0 एच ऑफ बीटा 1 0 0 0 h1। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही आंसर मिल जाएगा गाइस, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं गाइस, ये तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा अभी, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज हो गई आपके लिए, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन गाइस आपको आना चाहिए। तो मैंने ये मैट्रिक्स को सेपरेट कर दिया एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स, है ना। इसका भी काम अभी हो चुका है, इसको बाजू में कर देते हैं हम लोग। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको एच ऑफ बीटा 0 एच ऑफ बीटा 1 वगैरह का वैल्यू पुट करना है। उसके लिए आपको टेबल लगेगा गाइस। क्या लगेगा, टेबल। तो टेबल हमने ऑलरेडी बनाया है ना गाइस, बहुत मेहनत करके हमने एक टेबल ड्रॉ किया है ना। ये टेबल आ गया है आपके सामने, है ना। टेबल गाइस आपके सामने आ चुका है। आपको वैल्यूज पुटअप करनी है टेबल में, है ना। चलिए बताइए
तो दिस इज अगेन S0 S1 S2 विच इज इक्वल टू 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 0 1। ये पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 1। h ऑफ बीटा जीरो का वैल्यू कितना है? h ऑफ बीटा जीरो का वैल्यू है h0 0 0 एज इट इज 0। h ऑफ बीटा 1 का वैल्यू कितना है? h0 माइनस h1, ये 0 एज इट इज 0 0 और ये h1 भी एज इट इज। वैल्यूज ले लिए मैंने यहां से और इसको हम लोग x ऑफ बीटा जीरो के फॉर्म में ही रहने देते हैं। x ऑफ बीटा जीरो, x ऑफ बीटा 1 और x1। बट मैं वैल्यूज आपको जरूर बता दूंगा कि x ऑफ बीटा जीरो का वैल्यू है x0 और x ऑफ बीटा 1 का वैल्यू है x0 माइनस x1। इसका गाइस अपने को काम आगे पड़ेगा, समझ रहे हो? ये वैल्यूज मैंने टेबल से ले ली है सारी, कोई चिंता की बात नहीं है ना, बहुत आसानी से हमारा हो गया है। बस लास्ट के 1-2 स्टेप बचेगा, इस प्रॉब्लम फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से लंबे प्रॉब्लम से बट आसान है बहुत, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। S0 S1 S2 इक्वल टू, बताइए गाइस, 1 0 0 एज इट इज 1 माइनस 1 0 एज इट इज 0 0 1। ये पहला मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 1। ये दूसरा मैट्रिक्स। h0 को अज्यूम कर लीजिए कैपिटल h0 0 0, h0 माइनस h1 को कैपिटल h1 ले लीजिए 0 0 0, इसको आप h2 ले लीजिए, अलग अलग होने चाहिए, है ना। x ऑफ बीटा जीरो को x0 ले लीजिए, x ऑफ बीटा 1 को x1 ले लीजिए गाइस और x1 को आप x2 ले लीजिए। अजम्पशन किया है गाइस, सिर्फ क्या किया है? अजम्पशन। x ऑफ बीटा जीरो को कैपिटल x0 ले लिया, x ऑफ बीटा 1 को कैपिटल x1 ले लिया और x1 को x2 ले लिया गाइस। अब आपको चारों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है। चारों एक साथ तो नहीं करोगे बेटा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो गाइस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इतना टाइम अपना बच जाएगा, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करते बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमको लग जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पार्ट आप अपने पास कर लीजिएगा खुद ही घर पर, है ना। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ गाइस, वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ फटाफट। x0 x1 x2 h0 0 0 0 h1 0 0 0 h2। आपको ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये दो मैट्रिक्स को जब आप गाइस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूं। मल्टीप्लाई गाइस हमने कर लिया है ना, हमने दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको आता है ना, इस तरीके से गाइस आप मल्टीप्लाई करते हो, है ना, आपको ऑलरेडी आता है गाइस। ये तो मल्टीप्लाई, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके गाइस, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपको गाइस ये मैट्रिक्स मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी गाइस मैं डायरेक्टली कर लेता हूं। आप उसको एज अ असाइनमेंट ले लीजिएगा कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो उसका वैल्यू गाइस मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसको मल्टीप्लाई करना है समझ में आया ना गाइस आपको। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा गाइस मैं डायरेक्टली वो लिख लेता हूं, आप उसको असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करके देख लीजिएगा, टैली करके देख लीजिएगा। तो S0 S1 S2 वो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो गाइस जो आंसर आएगा दैट विल बी H0 0 0 H0 माइनस H1 H2 0 0 H2। और ये आपकी एक मैट्रिक्स बच गई x0 x1 और x2 की। दिस इज 3/3, दिस इज 3/1, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड द आंसर विल बी ऑफ 3/1। ये मैट्रिक्स कहां से आएगा गाइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके गाइस वो मैट्रिक्स आपको मिला है, डायरेक्टली लिख दिया है मैंने, आप उसको सॉल्व करके देख लेना। अब आपको ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं बच्चों, S0 S1 S2 दैट इज इक्वल टू, है ना, बताइए करिए मल्टीप्लाई। H0 x0 प्लस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस, तो दैट विल बी H0 x0, H0 x0 प्लस माइनस H1 x1 प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस प्लस H2 x2, 0 इंटू x0 प्लस 0 इंटू x1 H2 x2। तो ये आपको मिल गया है मैट्रिक्स। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रिक्वायर्ड, है ना। लास्ट स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। आपको सिंगल रिपीटेशन, सिंगल यूनिक टर्म्स गिनने हैं गाइस, डबल मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं गिनना है। H0 x0 एक बार गिन गया तो फिर से नहीं गिनेंगे, x1 x1 दूसरा, H2 x2 तीसरा। तो H2 x2 डबल से काउंट नहीं करना है, ऑलरेडी अपने काउंट कर लिया है गाइस एक बार। नंबर ऑफ एडिशंस सब्ट्रैक्शंस एक ही होती है, ये एक, ये दूसरा, है ना। दो एडिशंस हो गए हैं गाइस, है ना। कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला,
है ना, 2, और तीसरा अगर आपको याद होगा तो हम पीछे देखते हैं, ये दिस इज थर्ड वन, है ना। यहाँ पर तो कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन लग नहीं रहा है, यहाँ पर भी नहीं लग रहा है, ये एक लग रहा है x0 माइनस x1, ये एक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया गाइस आपका, ये दूसरा, ये तीसरा। तो आप देख सकते हो, है ना, कि मॉडिफाइड कुक्टुम को कितने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन लग रहे हैं, बताइए। यहाँ पे लिखता हूं मैं मॉडिफाइड कुक्टुम, बोलिए मल्टीप्लिकेशन कितने लग रहे हैं आपके? मल्टीप्लिकेशन आपको लग रहे हैं 3, सही है। और आपको एडिशन भी कितने लग रहे हैं? आपको एडिशन भी 3 लग रहे हैं। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो लेट अस सी कहां से हमने स्टार्ट किया था गाइस, है ना। हमने जो अपना प्रॉब्लम स्टार्ट किया था वो कहां से किया था? यहां से किया था गाइस, है ना। ये देखिए आप कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से आपको 4 मल्टीप्लिकेशन लग रहे थे, है ना, 4 मल्टीप्लिकेशन लग रहे थे आपको, और एक एडिशन लग रहा है। यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन, यहाँ पे आपके मल्टीप्लिकेशन 4 के बदले 3 हो गए और एडिशन 1 के बदले 3 हो गया। अगर आप नॉर्मल कुक्टुम एल्गोरिथम की बात करते हो गाइस, किसकी बात करते हैं हम लोग? अगर नॉर्मल कुक्टुम एल्गोरिथम की, तो नॉर्मल जो कुक्टुम एल्गोरिथम था आपका 2x2 का, है ना, आपके पास उसका वीडियो भी है, आपके पास उसके नोट्स भी हैं। तो नॉर्मल कुक्टुम एल्गोरिथम में कितना लगता है? जो नॉर्मल आपका कुक्टुम एल्गोरिथम है ना, मॉडिफाइड कुक्टुम के पहले वाला, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन आपको 3 लग रहे थे और एडिशन आपको 5 लग रहे थे, समझ रहे? जो आपका नॉर्मल कुक्टुम एल्गोरिथम था वहां पे आपको 3 मल्टीप्लिकेशन और 5 एडिशन लग रहे थे। पूरा कंपैरिजन गाइस आपके सामने है। कंपैरिजन आपके सामने कैसे है? ये आपका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन, 4 मल्टीप्लिकेशन और 1 एडिशन, इसको आपने कुक्टुम एल्गोरिथम सॉल्व किया था, जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन 1 से कम हो गया था, 4 के बदले 3 लग रहे थे, बट एडिशन आपको 1 के बदले 5 लग रहे थे। तो एडिशन आपके 4 बढ़ गए और मल्टीप्लिकेशन आपका 1 कम हो गया। अब आपने इसको मॉडिफाइड कुक्टुम से सॉल्व किया है गाइस आज, आप देख सकते हो। ये मॉडिफाइड कुक्टुम से, कुक्टुम और मॉडिफाइड कुक्टुम में आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लिकेशन, पर यहाँ पे जो 5 एडिशन लग रहे थे कुक्टुम में, अब मॉडिफाइड कुक्टुम में 3 एडिशन लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मॉडिफाइड कुक्टुम ने कुक्टुम के डिसएडवांटेजेस को रिमूव किया है। मॉडिफाइड कुक्टुम ने क्या किया गाइस? मॉडिफाइड कुक्टुम में 3 मल्टीप्लिकेशन, कुक्टुम में भी 3 मल्टीप्लिकेशन, बट कुक्टुम में 5 एडिशन लग रहे थे, यहाँ पे 3 लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मॉडिफाइड कुक्टुम किस तरीके से आपको फायदा करा के दे रहा है। तो ये आपका गाइस हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मॉडिफाइड कुक्टुम एल्गोरिथम रिक्वायर्स 3 मल्टीप्लिकेशंस एंड 3 एडिशंस, है ना। तो आपके मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे कम हो चुके हैं। हेंस मॉडिफाइड कुक्टुम algorithm reduces the number of additions required as compared to कुक्टुम एल्गोरिथम। कुक्टुम में जितने एडिशंस लग रहे थे, ज्यादा लग रहे थे, उसको आपने गाइस यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया है गाइस, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्लास यहाँ पे खत्म होता है गाइस, है ना। आप इसको जरूर वीडियो को देखिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। जब तक कि आप इसको लिख के नहीं देखोगे, समझ के नहीं देखोगे, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। आपको इसको लिखना मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट करना है गाइस। जल्द मिलेंगे गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम मॉडिफाइड कुक्टुम का 2x3 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। आपको अगर पता हो तो कुक्टुम में हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, 2x2, 2x3 और 3x2। मॉडिफाइड कुक्टुम में भी हम 3 प्रॉब्लम करेंगे, 2x2, 2x3 और 3x2। तो 2x2 हमने आज कंप्लीट कर लिया गाइस। आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच।